कुछ देर की छुट्टी, बादल फिर लौट आए। फैसलाबाद डिवीजन में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। बारिश के सामने फेस्को सिस्टम बेबस। बारिश के सामने फेस्को के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, मंसूराबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, बी टाइप, मदीना टाउन, धनोला, शेखुपुरा रोड, जिन्ना कॉलोनी, रहमत टाउन और झंग रोड समेत शहर भर के बेशतर इलाकों में कहीं बिजली बंद तो कहीं बिजली की आंख मचोली जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कुछ देर की छुट्टी, बादल फिर लौट आए। फैसलाबाद डिवीजन में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। बारिश के सामने फेस्को सिस्टम बेबस। बारिश के बायस फेस्को के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, मंसूराबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, बी टाइप, मदीना टाउन, धनोला, शेखुपुरा रोड, जिन्ना कॉलोनी, रहमत टाउन और झंग रोड समेत शहर भर के बेशतर इलाकों में कहीं बिजली बंद तो कहीं आंख मचोली जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद गटवाला के इलाके में जेर तामीर मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत पर तामीर का काम जारी था। टीआर से बनी पहली छत जमीन बोस हो गई। मलबा तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। जाँबा खवातीन की लाशें एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद गटवाला के इलाके में जेर तामीर मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत पर तामीर का काम जारी था। टीआर से बनी पहली छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक खवातीन की लाशें एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मामूली बारिश और आंधी ने फेस्को का पोल खोल दिया। मुल्क की बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनने लगा। मामूली बारिश या आंधी से घंटों बिजली बंद रहना फेस्को के तफसीली निजाम का खासा बन गया। वही हुआ जिसका डर था। मुल्क की बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बारिश के सामने जवाब दे गया। मामूली बारिश या आंधी से घंटों बिजली बंद रहना फेस्को के तरसीली निजाम का खासा बन गया। करोड़ों रुपए मरम्मती नाम पर खर्च करने के बावजूद सिस्टम में बेहतरी न आ सकी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली घंटों बंद रही। फेस्को के 300 से ज्यादा फीडर्स बारिश से मुतासर हुए। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन गुलाम फारूक का कहना था कि तमाम ऑपरेशन स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया। बारिश के फौरी बाद बिजली बहाली के काम शुरू कर दिए थे। बाकी इस जो रेनी सीज़न होता है इसमें ट्रांसफार्मर्स का भी मसला बनता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 500 के करीब ट्रांसफार्मर रेडी पड़े हैं, जो कि हम अगर डैमेज रिपोर्ट होती है तो फौरी हमारे पास क्रेनें भी हैं, स्टाफ भी है और हम साथ साथ उसको रिप्लेस करके बिजली चालू कर रहे हैं। बारिशों ने तरसीली निजाम की खस्ता हाली के बायस फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। खबर शामिल करें टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल्द थल एक कर दिया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। रेस्क्यू 1112 और म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें भी सड़कों पर निकल आईं। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टोबा टेक सिंह में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। झंग रोड, गोजरा रोड, कमाल चौक, शहबाज चौक और हाउसिंग कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से पानी खड़ा है, गाहक आ नहीं रहे, जो कारोबार है वो ठप हुआ है और मुश्किलात बहुत है। पानी जी सारा यही खड़ा है और उतों पानी कढ़ दिया जिथे पेशाब कीते जिन्हें पेशाब पैसे मंगते ने, कारोबार सारा ठप होया साडा सारा। गलियों और मोहल्लों में जमा पानी ने गोजरा रोड अंडरपास का रुख कर लिया। गहरे पानी में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतजामिया ने अंडरपास को बंद कर दिया। अंडर ब्रिज है, इसके अंदर पानी खड़ा हुआ है। इसमें हमारा डिस्पोजल स्टेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन पानी के ज़्यादा खड़े होने की वजह यह है कि साइड से सीपेज हुई है बेसिकली रोड की, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो ड्रेन हो रहा था साइडों पे वो इसके अंदर आके इकट्ठा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने बारिशों के दौरान शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। कैमरामैन समा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हुआ, बारिश हुई और फैसलाबादियों ने चस्का पॉइंट्स का रुख कर लिया। फैमिली, बच्चे, छोटे बड़े सब जो हैं वो चस्का पॉइंट का रुख कर रहे हैं और किसी को समोसा पसंद है तो किसी को पकौड़े पसंद है। मेरे साथ फैमिली मौजूद है। आंटी आप बताइएगा, आप किस लिए यहाँ पर आई है और कैसा लग रहा है मौसम को देखकर? हम मौसम का बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। हमने इधर खाना खाया, हमें बहुत मज़ा आया। हम सबको समोसे भी खाए हमने और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया।
جی بالکل، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت دنوں کے بعد موسم نے اپنا رنگ دکھایا اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم ڈی گراؤنڈ میں، اور ادھر بابر چوک میں ہم آئے تھے، ہم نے پکوڑا وغیرہ، مچھی وغیرہ اور یہ سموسے وغیرہ لوائے اور کھائے ہیں اور بہت انجوائے، بہت مزہ آیا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ۔ خالہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ موسم بڑا فٹ ہو گیا۔ میں انکل جی یہ کہوں گی کہ موسم ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، بارش کی رمجم ہو رہی ہے اور کافی دنوں کے بعد ہم گھروں سے باہر نکلے ہیں کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ گھروں سے نکلا نہیں جاتا تھا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، گھروں سے باہر نہیں نکلا جائے۔ یہ بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آ جاؤ بچوں، کیا کہو گے موسم کتنا فٹ ہو گیا ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج بہت اچھا موسم تھا، ہم نے آج بہت انجوائے کیا، ہم نے سموسے کھائے، بہت مزہ آیا ہم نے آج۔ اوکے جی، بچوں کا یہی کہنا ہے اور یہاں پر جو فیملیز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ موسم اتنا اچھا ہوا ہے تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور فیصل آباد شہری خوابوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بارش نے چنیوٹ کا موسم خوشگوار بنا دیا۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے دریائے چناب کا رخ کر لیا۔ سیلفیاں لیتے، کھابے اڑاتے شہری خوب خوش نظر آئے۔ چنیوٹ میں صبح ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ شدید گرمی سے تنگ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد دریائے چناب پر پہنچ گئی۔ کسی نے کشتی کی سواری کی تو کسی نے کھانے کھا کر موسم کا مزہ دوبالا کیا۔ کافی آج اچھا موسم تھا، آج کافی دنوں بعد اتنا اچھا موسم ملا ہے ہمیں، تو ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ، آج بہت ہم نے انجوائے کیا ہے۔ ہم یہاں پہ اکثر نکلتے ہوتے ہیں لیکن کافی گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم پھر آتے نہیں تھے یہاں پہ، تو جیسے ہی موسم اچھا ہوا تو ہمیں یہ تھوڑا سا ٹچ مل گیا۔ شہری دریائے چناب کے سنگم پر واقع پہاڑیوں کے خوبصورت مناظر بھی کیمرے کی آنکھ سے عکس بند کرتے رہے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ ابھی آپ کو بتائیں، فیصل آباد ڈویژن میں ٹی بی کا مرض خطرناک ہونے لگا۔ گزشتہ سال کی نسبت مریضوں کی تعداد میں 30% اضافہ ہو گیا۔ فیصل آباد میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول آفیسر ڈاکٹر ساکی منیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت 30% مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ضلع بھر میں سب سے زیادہ تحصیل سمندری اور تاندلے والا سے مریض رپورٹ ہوئے۔ 15 سے 45 سال کی عمر تک کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ تمام ہسپتالوں میں ٹی بی کے مریضوں کو تشخیص سے علاج تک کی مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ 30% زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ شو کرتا ہے کہ جی اچھی سرویلنس ہو رہی ہے، ڈیٹیکشن اچھی ہے اور کیسز جو ہیں ان کو ہم بڑے سنکرنائز مینر میں جو ہے ان کی تمام کیسز کو ہم لے کے ان کو انویسٹیگیٹ اور ان کو میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر مہوش عقیل کا کہنا ہے کہ آگاہی اور ٹی بی کے خوف سے مریض معالج سے رجوع نہیں کرتے۔ پہلے ٹیسٹوں کی سہولت نہیں تھی مگر اب علاج ہر جگہ موجود ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تھوڑی سی اویئرنیس نہیں ہے، ہم لوگوں کو بیسک نالج جاننا بھی ضروری ہے ٹی بی کے بارے میں۔ لوگ ٹی بی کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، ہمیں یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کو پریونٹیبل ہے اور کیوریبل بھی ہے، یعنی کہ ہم اس کو بچا بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ٹی بی کے مریضوں کو علاج کی فراہمی کے لیے رورل ہیلتھ سینٹرز پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں، انٹر بینک میں ڈالر نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہوا اور 208 روپے 75 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2.5 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ 212 روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر فروخت ہوتے دیکھا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انٹر بینک میں ڈالر نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہوا اور 208 روپے 75 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2.5 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا اور یہ 212 روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر فروخت ہوتے دیکھا گیا۔ تعمیراتی شعبے کی لاگت مسلسل بڑھنے لگی۔ غریب کا اپنی چھت بنانے کا خواب کیا ہو سکے گا پورا؟ سیمنٹ کی قیمتوں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ہر شہری کا سب سے بڑا خواب اپنا گھر تعمیر کرنا ہوتا ہے، مگر خوفناک مہنگائی نے اب یہ خواب پورا کرنا بھی مشکل کر دیا۔ تعمیراتی مٹیریل کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک ماہ میں ہی سیمنٹ کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ روز قیمت 70 روپے بڑھ کر 1020 روپے تک جا پہنچی۔ سر غریب بندے کے لیے تو یہ خواب بن گیا گھر بنانا۔ 1050 روپے کی بوری آ رہی سیمنٹ کی،
तो उस हिसाब से आप देख लें कि गरीब बंदा तो एक जो है ना वो उसके ख्वाब ही रह गया घर बनाना। शहरियों ने हुकूमत से तमीराती मटीरियल को सस्ता करने की अपील की है। कहते हैं महंगे सीमेंट और दीगर मटीरियल के बाद हमने अपने घरों की तमीर भी रोक दी है। मैंने अपना खुद काम बंद कर दिया है कि मेरा घर मुकम्मल नहीं हुआ है और मेरे को सीमेंट लेने की पावर ही नहीं है कि मैं उसको ले लूँ और लेकर उसको घर बनाऊँ, तो मैंने घर बंद कर दिया। बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से आम शहरियों के साथ साथ फैसलाबाद के ताजर, कारोबारी हजरात, ठेकेदार और मजदूर तबका भी शदीद मुतासर हुआ है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गैस और बिजली लोड शेडिंग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वबाले जान। टेक्सटाइल्स लूम्स के बाद प्रोसेसिंग सेक्टर भी तेजी से बंदिश की तरफ चला गया है। बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वबाले जान बन गई। प्रोसेसिंग सेक्टर में तेजी से बंदिश का सिलसिला जारी। 80% इंडस्ट्री बंद होने पर प्रोसेसिंग सेक्टर परेशानी का शिकार है। प्रोसेसिंग सेक्टर मालकान कहते हैं हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा। साबिक सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन रेहान अशरफ कहते हैं कास्ट ऑफ डूइंग ऊपर चली गई है। रीजन में हम कहीं बराबर नहीं रहे और ऐसे में बरामदात कम हो जाएंगी। पिछले महीने में अगर हमने कोई ऑर्डर एक्सपोर्ट के दिए भी हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस करके दिए हैं और आगे से हमें वो गैस की बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है और उसके भी रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये अब मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहले ही आहिस्ता आहिस्ता यूनिट पहले ही कम हो गए थे, अब ये महंगाई की वजह से जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। गैस बंदिश और एनर्जी बहरान खत्म ना हुआ तो नए ऑर्डर्स मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फेस्को अफसरान के शाहाना अंदाज। गुज़िश्ता 2 माह में अपने दफातर में 10 घंटे एसी चलाए, बिल लाखों रुपए तक पहुंच गए। फेस्को की डिफॉल्टर रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। ऐसे में फेस्को अफसरान शाहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। फेस्को के 300 से ज्यादा अफसरान के दफातर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लगातार 10 घंटे एसी चले। फेस्को हुकाम का कहना है कि अफसरान को कम से कम वक्त एसी चलाने की हिदायत की गई है। बिजली के बेदरीग इस्तेमाल की निशानदही पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब बिजली के खराब मीटर्स, नए डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस के मुंतज़िर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने 20,000 डिमांड नोटिस पर मीटर्स लगाने की हिदायत जारी कर दी। बिजली के खराब मीटर से परेशान नए डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस के मुंतज़िर सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। फेस्को ने 20,000 डिमांड नोटिस पर मीटर्स लगाने की हिदायत जारी कर दी है। फेस्को हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन स्टाफ को ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर जून के आखिर तक मीटर लगाने की डेडलाइन दी गई है। अभी आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़राअत का कबाड़ा कर दिया। रही सही कसर खाद की कमी ने पूरी कर दी। ज़राई साइंसदानों ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़राअत का कबाड़ा कर दिया। रही सही कसर खाद की कमी ने पूरी कर दी। ज़राई साइंसदानों ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली। एग्रोनोमिस्ट अयूब रिसर्च डॉक्टर नवीद अख्तर का कहना था कि मामलात ऐसे चलते रहे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। अब थोड़ा मशीनी काशत को फरोख्त देने की जरूरत है ताकि मसाइल कम किए जा सकें। हमने पानी की एक एक बूंद से फायदा उठाना है। हमने पानी की एक एक बूंद को बचाना है। पानी की जो उसका इस्तेमाल है हमने उसका ज़िया जो है वो रोकना है। हमने तरीके ढूंढने हैं, ऐसे तरीके जिससे पानी जो है हमारा ज़ाया ना हो, मैक्सिमम पानी जो है हमारा वो हमारी फसलात के इस्तेमाल में आए। डॉक्टर नवीद अख्तर का कहना था कि अप्रैल की गर्मी से बचाव के लिए फसलों की काश्त का वक्त अब पीछे करना होगा ताकि इतने दिनों में पौधा मजबूत हो सके और इस पर मौसम के मंफी असरात कम से कम हो सके। इसके अलावा अब खालों में भी काश्त की जरूरत है, इससे भी नताज बेहतर हासिल होंगे। एग्रोनॉमी शुबा है वो ये कर रहा है कि जब ऐसी बीज आ जाता है जिसको पानी की जरूरत कम है या जिसकी दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा है, फिर भी हमने जब उसको बीजना है जमीन पे, जब उसकी बिजाई करनी है तो हमने देखना है कि वो किस तरह हम थोड़े पानी से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। काश्तकारों ने जदीद तरीका काश्तकारी को फरोग देने के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में खाद का मसला हल न हो सका। किसान खाद के हुसूल के लिए परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि खाद की अदम फराहमी के बायस फसलें मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। किसानों का मौकिफ है कि खाद अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में मुहैया हो सकी और न ही डीलरों ने फरोख्त के लिए हामी भरी, जिसकी वजह से फसलें मुतासिर होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। सरकारी कीमतों पर पूरे पंजाब में खाद मैसर नहीं है। इसके अलावा सेंटर्स भी वैरान पड़े हैं। खाद डीलर्स 4 दिनों से अपने मुतालबात के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब का अनोखा कानून
ग्रेजुएशन पर तरक्की मिलेगी, लेकिन मास्टर्स डिग्री के बराबर BS प्रोग्राम पर नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने 2 साला BSc प्रोग्राम खत्म करके 4 साला BS प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अप्लाइड फोर गाड़ी मालिकान के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक पुलिस अब 300 किलोमीटर तक अप्लाइड फोर गाड़ी का चालान नहीं करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिलों और कार मालिकान के लिए जुर्माना और चालान में नरमी कर दी। CTO तनवीर अहमद मलिक ने एहलकारों को 300 किलोमीटर तक अप्लाइड फॉर गाड़ी के चालान और गाड़ी बंद करने से रोक दिया। प्रोसेस में ज़ाहिर है 1, 2, 3 दिन लग जाते हैं उसको रजिस्टर करवाते हुए, तो वो फिर हमने हिदायत जारी की हैं कि भी जो गाड़ी का वार्डन जो है या जो ट्रैफिक स्टाफ है वो देख ले कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अगर 200-300 किलोमीटर चली है तो उस हद तक तो इजाज़त हम उनको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा की गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। CTO तनवीर अहमद का कहना था, अप्लाइड फॉर गाड़ी किसी भी रियायत के बगैर बंद कर दी जाती थी, जबकि अब वार्डन एहलकार गाड़ी का मीटर चेक करके 300 किलोमीटर तक सफर होने पर चालान या जुर्माना नहीं करेंगे, बल्कि 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर होने पर गाड़ी बंद की जाएगी। तो सबसे जो बेहतरीन हमारा जो स्टैंडर्ड वो गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसके ऊपर हम देख लेंगे कि गाड़ी 200-300 किलोमीटर चली है, शहर के अंदर ही है, तो इन्होंने अप्लाई किया हुआ या इनके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम उनको रिलैक्स करते हैं। तनवीर अहमद मलिक का कहना था, अब रियायत के बावजूद अप्लाइड फॉर गाड़ी लेकर घूमने वाले अफराद की गाड़ी बंद कर दी जाएगी, जो नंबर अलाट होने तक बंद रखी जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ओवरचार्जिंग पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का करीम कंपनी को जुर्माना, 648 रुपए वापस करने का हुक्म। ज़हनी अजियत से 2 चार करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। उमैर मलिक ने कंज्यूमर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साहिल में 2 नवंबर 2018 को सुबह 11:15 बजे क्रीम में सफर किया और सफर करने का किराया 400 रुपए अदा किया, जबकि 84 रुपए किराया बनता था। 12 बजे दोबारा क्रीम में सफर किया और 400 रुपए किराया अदा किया, जबकि 66 रुपए किराया बनता था। ओवर चार्जिंग से मुतल्लिक क्रीम कंपनी से राब्ता किया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज ने क्रीम कंपनी को शहरी के 648 रुपए वापस करने और ज़हनी अजियत से 2 चार होने पर 10,000 रुपए अदा करने का हुक्म सुना दिया। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा की चनियोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा ने चनियोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था, FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। ये सब बिलावल भुट्टो की कामयाब सफारतकारी से मुमकिन हुआ है। आपने अपनी सियासत बचाने के लिए, आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मुल्क के नौजवान को गुमराह किया। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कामयाब जो सफारतकारी है, ये जो उसका एक किरदार है, वो उसकी मरूमियत है। हसन मुर्तजा का कहना था, शेख रशीद का जमाना चला गया, इनको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इमरान खान की वजह से मुल्क आइसोलेशन में है। जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली है, आप सारों के सामने है कि IMF के साथ जो मुआहदे किए गए थे, उन मुआहदों से इनहराफ किया गया। हसन मुर्तजा का कहना था, साबका हुकूमत ने IMF से किए गए वादों से इनहारफ किया, महंगाई के जिनको प्राइस कंट्रोल कमेटी के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा का कहना था कि मुतवसत तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरवाए कार ला रही है। दरपेश चैलेंजेस जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब तानियावाला के नून लीगी रहनुमा शहीद दाऊद भट्ट ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। शहीद दाऊद भट्ट ने साथियों के साथ शमूलियत इख्तियार की। में सदर अंजमन ताजरान मकसूद भट्ट, साबिक सदर बार महर सहावत फतियाना, चेयरमैन अकमल फतियाना, चेयरमैन चौधरी सईद, चौधरी वाजद जुलेरा, चेयरमैन जफर भट्टी, चेयरमैन मकसूद भुट्टा, चेयरमैन मुर्तजा बलोच, चेयरमैन रियाज कराई, चेयरमैन वहीद संदीला, चेयरमैन रियाज वट्टू, चेयरमैन मियां आतिफ शामिल थे। चेयरमैन तारिक सुगला, चेयरमैन चौधरी सुबदल, कौंसलर माई रशीदा बेगम, चौधरी आसम गुज्जर, चौधरी अब्दुल सत्तार गुज्जर, वकास बलोच एडवोकेट, चौधरी काशिफ वीनस, जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी शहजाद जुलेरा, वासिफ हाशमी एडवोकेट व दीगर साथी भी वफ्द में शामिल थे। असद उमर से मुलाकात के दौरान इलाके के सियासी मामलात ज़ेरे गौर लाए गए। असद उमर ने PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं का खैर मुकद्दम किया। असद उमर ने शहीद दाऊद भट्ट को PTI का स्कार्फ पहनाया और PTI में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। PTI में शामिल होने वाले दीगर साथियों को भी असद उमर ने PTI के स्कार्फ पहनाए। असद उमर ने शहीद दाऊद भट्ट को हल्के में सियासी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत की हैं। अभी आपको बताएं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का फैसलाबाद GPO का दौरा। पाकिस्तान पोस्ट और नेशनल बैंक के माबैन बिजली बिलों के हवाले से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद का कहना था, नेशनल बैंक के साथ मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान पोस्ट के रेवेन्यू में इजाफे के साथ आसानी भी पैदा होगी।
फैसलाबाद में सज गया फर्नीचर मेला। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का शेरेटन मार्की कैनाल रोड पर इफ्तिताह हो गया। शेरेटन मार्की में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो से पाकिस्तान भर के 50 बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स एक्सपो में मौजूद हैं। शहरी घर का सामान, ऑफिस का फर्नीचर और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया 40% रियायत पर खरीद सकते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था फर्नीचर एक्सपो में आकर अच्छा लगा, आइंदा भी इनेकाद होना चाहिए। मैं लाहौर से स्पेशल आई हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे फर्नीचर एक्सपो हो रहा है और स्पेशली सिग्नेचर्स वालों का, तो यहाँ के तो मोस्टली हम लेते रहते हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है, इतनी अच्छी वैरायटी है। डायरेक्टर एक्सपो अदनान अफसर का कहना है फर्नीचर एक्सपो परसों तक जारी रहेगी। शहरियों की जानिब से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक्सपो में शहरियों को फर्नीचर के नित नए डिजाइन मिलेंगे। यहाँ पे टॉप 50 ब्रांड्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं और अंडर वन रूफ हर तरह की प्रोडक्ट मौजूद है और अप टू 40% डिस्काउंट ब्रांड्स ने लगाया हुआ है। हर तरह का फर्नीचर यहाँ पे मौजूद है, ऑफिस का फर्नीचर, घरेलू फर्नीचर, वेडिंग फर्नीचर, हर चीज़ जो है अंडर वन रूफ अवेलेबल है। ये 3 दिन की नुमाइश है, 3 दिन तक ये जारी रहेगी। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में खसूसी तौर पर जहेज पैकेज भी मुतारिफ करवाया गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ हाशिर वड़ाइश, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सब्जियां महंगी और आलूदा पानी से जहरीली होने पर ज़राई साइंसदानों ने किचन गार्डनिंग की हिदायत कर दी। कहा ताज़ा सब्जियों के सस्ते दामों फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती है। सीनियर साइंटिस्ट शोबाए सब्जियात डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का कहना था जब सब्जियां गंदे पानी से काश्त हो रही हैं और आलूदगी बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब सुन्नी तहरीक मुशाइक विंग फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रहमानपुरा में लंगर का एहतमाम किया गया। सुन्नी तहरीक मुशाइक विंग ज़ेर एहतमाम रहमानपुरा में लंगर कैंप लगाया गया, जिसकी सदारत डिविजनल सदर आसिफ कादरी ने की। इस मौका पर इन्होंने कहा कि हकूकुल बाद की अदायगी से कल्बी और रूहानी सुकून मिलता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मुशाइक विंग के ज़ेर एहतमाम महाना लंगर कैंप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद यही है कि हम जो मौजूदा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना कुर्बे इलाही का जरिया है। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज यासर मदनी, पीर सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह और अहमद निसार कादरी ने खुसूसी शिरकत की। डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी का मजीद कहना था हुकूमत मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया। और जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, इसकी वजह से गरीब आदमी पिस गया है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गैर पैदावारी अखराजात को कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% कमी की जाए। लंगर कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुंतजमीन मजीद कैंप्स भी लगाने का इरादा रखते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं गटवाला सेल्फी आर्ट में टिकटॉकर्स की आमद। मारूफ टिकटॉकर जे बट और साद रैपर की मस्तियां। अली सुफियान साइन के भी नए अंदाज में एंट्री। बात करेंगे अली रजा से अली पताही का। जी बिल्कुल, गटवाला कमर्शियल हब सेल्फी आर्ट में टिकटॉकर्स का सिलसिला जारी है और बड़े फेमस टिकटॉकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शायकीन की भी बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद थी। अभी मेरे साथ मौजूद है सिड, क्या कहेंगे कैसा माहौल लगा फैसलाबाद का और मस्तियाँ कैसी लगी और खासकर जुगता किस तरह हुई? अस्सलाम वालेकुम। जुगते तो पता है फैसलाबाद वाले लगाते ही लगाते हैं, आते साथ ही 2-3 लग गई थी हमें, लेकिन ये है कि साईं कह रहा है मैं आपको सिखा के जाऊँगा 2-4। और बाकी आपको पता ही है जैसे कि सेल्फी आर्ट वर्ल्ड बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, काफ़ी अच्छे फ्रेम्स बनाए हैं, 70 से प्लस फ्रेम्स हैं जिसपे इंस्टाग्राम आप वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक की, यूट्यूब की वीडियो, बहुत सा कंटेंट निकल सकता है और बेस्ट स्पीशीज़ हैं। मेरी तरफ से फैसलाबाद को बहुत बहुत मुबारकबाद। फैसलाबाद के लोग कैसे लगे? यार मैं तो आता रहता हूँ फैसलाबाद और मुझे फैसलाबाद की सीरियसली ये नहीं कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए बोलने लगूँ, मेरे पर्सनली फेवरेट शहर में से एक फैसलाबाद है। जी आप क्या कहेंगे भाईजान, क्या करने जा रहे हैं फैसलाबाद में? मजीद बड़े निखार निकल रहा है, नए नए लोग निकल रहे हैं, नए नए स्टार बन रहे हैं, क्या समझते हैं फैसलाबाद में क्या है? मिट्टी में क्या है? मिट्टी में नहीं है, ये फैसलाबाद के एक जर्रे जर्रे में है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा पहले जिशान भाई का, दूसरा सिड भाई का, जिन्होंने हमें प्लेस दी और जो हमने हमारे बुलाने पे पहली बार बुलाने पे आ गए। हम तो फैसलाबाद में इंशाल्लाह और भी बहुत सारे कंटेंट, ये नहीं है आप इधर आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, फैमिली, बच्चे, बूढ़े, फोर्थ वाले तो नहीं आ सकते वैसे आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। सर जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फैसलाबाद के लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लेस बनाया है, फैमिली के लिए बनाया है, टिकटॉकर्स के लिए और खासकर यहाँ पे म्यूजिशियन का भी एहतमाम है कि आप यहाँ पे आके अपना गाना भी शूट कर सकते हैं। क्या क्या मजीद एक्टिविटीज़ हैं? हम चाह रहे हैं जी फैसलाबाद एक जगह बने यूथ के लिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, जहाँ से भी कंटेंट से उनका लेना देना है और शुगल लगाना आता है तो फैसलाबाद हब है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।